देखने के लिए और सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो मैं वाकई इन बातों पे तो बहुत शर्मिंदा हूं, और अगर किसी को डूब के मर जाना चाहिए इन बातों के ऊपर तो वो वजीर आजम इमरान खान हो सकता है। डूब के मर जाना चाहिए, इनका उस चीजों से लेना देना नहीं, जो बिल्कुल डूब के मर जाना चाहिए। आज एक अनअनाउंस्ड इनको आज तहरीके अदम एतमाद हुई है इनके खिलाफ। आपका क्या ख्याल है? पार्लियामेंट जो है वो ज्वाइंट सेशन जो है वो मसल दिखा रहे थे, हमें ये कर देंगे वो कर देंगे, हम करा के छोड़ेंगे। नोटिफिकेशन हो गया, वो मीना बाजार तो नहीं लग रहा था ना पार्लियामेंट के अंदर कामरान शाहिद साहब। जी। एक ज्वाइंट सेशन जो है पूरे पाकिस्तान से इस वक्त तमाम पार्लियामेंटेरियंस, वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हो, वो सेनेटर्स हो, वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और हुकूमत ने उसको डू एंड डाई बनाया था। हर सूरत हाल में ये ईवीएम पास करा के छोड़ेंगे, हमारी छोड़े। अभी वो कह रहे हैं ना शक, वो इनको जिन पे शक है पता नहीं उन पे, इनको जिन पे यकीन है उन पे शक होना चाहिए कि नहीं। पहले तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इनके इत्तेहादियों को मैंने सुना, अमीनुल हक साहब को मैंने सुना और क्यू लीग के रिप्रेजेंटेटिव को मैंने सुना, और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा जी कि हमने जवाब दे दिया है और हमने कह दिया है कि जी हम आपके साथ इस ईवीएम पे भी और नया जो मामलात हैं उसके ऊपर हम आपको वोट देने के लिए तैयार नहीं हैं। सो ये अपने तो क्या चूजे पूरे करेंगे, इनके जो इत्तेहादी हैं। और यही मैं आपको बहुत अरसे से हम आपको ये कह रहे थे, इनको खुद गिरना है। ये भानुमति का कुनबा जो है ना, ये कहीं का रोड़ा कहीं की ईट वाली जो है ना, इन्होंने खुद गिरना है। हम अपने हाथ गंदे क्यों करेंगे इनके नापाक खून नहीं। तो ये जो आप इनको जो इन्होंने ये जो किया आप है, देखें, ये आप एक बात बताइए साहबा, ये बताइए कि ये जो आप इनके, इसका मतलब आप यही कह रही हैं ना कि कल जावेद लतीफ साहब भी आपके कुलीग यही कह के गए कि जी इनके बहुत से लोग हमारे साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ मिल जाएंगे 11 नवंबर को, जिसकी वजह से खदशात हुए। तो आप दोबारा लोटे तलाश कर रहे हैं कि पार्टी में, ये तो कोई इखलाकी बात नहीं है ना, लोटे तलाश करना। पहले तो कामरान शाहिद साहब जी मैडम दुरुस्त बात आप ये देखिए, नूर आलम खान साहब को हम कहते हैं कि वो हर वक्त तो इन हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हैं। जो तो है ना सदाकत अब्बासी साहब के मुतमईन एमएनएज, उनका तो कुछ नहीं कहा जा सकता, उनके बारे में मैं एक सख्त लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती। हाँ जी, बड़े नफ्स से मुतमईना। लेकिन बाकी लोग जो है ना, जो ग्राउंड रियलिटीज़ के लोग हैं, जो इलाकों से इलेक्शन लड़के आते हैं और इत्तेहादी भी खास तौर पे फॉर दैट मैटर, उनको क्या आपका ख्याल है कि जो महंगाई की सूरत हाल है इमरान खान नहीं सुनना चाहते, उनको अच्छा नहीं लगता किसी गरीब आदमी की आवाज़ उन तक जाए, और वो नहीं सुनना चाहते। बाकी एमएनए को नहीं सुनना पड़ता, उनको अपने हलकों में जवाब नहीं देने पड़ते हैं। और अब जो फुटेजेस आ रही हैं, कल मैंने एक ट्वीट भी की, यकीन मानिए कामरान, मेरे ना रूह लरस गई वो देख के। वो आदमी जो है वो अस्थमा का शायद पेशेंट था, वो साथ पंप ले रहा था, साथ वो रो रहा था, अपने मुंह पे चांटे मार रहा था, और वो इमरान खान की जान को रो रहा था। अब इनको वो बार बार इनको कहते हैं कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तुमको शर्म भी नहीं है? इखलाकी जवाज भी खो चुके हो और अब तो कानूनी जवाज भी खो चुके हो। पार्लियामेंट का मुश्तरका इलाज जो है वो इजलास मौखर करके कि गैर एलानिया अदम एतमाद इस हुकूमत पे हो चुका है। और लेकिन यह है कि वो चिमटे रहना है, वो दूसरों को बातें करते थे, आज क्यों चिमटे हुए हैं कुर्सी के साथ? मईशत आपके काबू में नहीं, खारजा पॉलिसी आपके काबू में नहीं, मुंह आपको कोई लगाता नहीं, फोन आपका कोई उठाता नहीं, आवाम को रिलीफ आप दे नहीं सकते, मीडिया जो है वो आपकी सच्चाई बयान करने से आप चूक नहीं रहा। आपकी जो पहले दिन से सच्चाई बयान कर रहे हैं, ये भी एतराज हुआ आपकी बात पे, वो गूंद निकल गई क्या? चले पहले दिन सच्चाई बयान कर रहा है मीडिया, भाई ऐसी क्या बात है? आपकी बात नहीं कर रही। वेरी गुड, अब मैं आपकी बात नहीं करी। मुस्बत रिपोर्टिंग का हुक्म भी आप ही को मिला था ना, मुस्बत रिपोर्टिंग का हुक्म नहीं मिला था आपको? नहीं, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, और मैंने मुस्बत रिपोर्टिंग की 6 महीने में ये जुए शीर ले आएंगे। उस्मा साहिबा, मैंने कोई मुस्बत रिपोर्टिंग नहीं की, ना आपकी गवर्नमेंट की ना मैंने इनकी गवर्नमेंट की। ठीक है, आपका पॉइंट ही आ गया, बिल्कुल ठीक है। इसीलिए तो टारगेट पे है ना, इसीलिए तो टारगेट पे बातें सुनते हो जो भी आता है। ये बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो तो देखें, इनके सदाकत अब्बासी साहब के कहने से या सदाकत अब्बासी साहब के प्राइम मिनिस्टर के कहने से कुछ भी नहीं होता। महंगाई का रोना रोले, एंकरों का रोना रोले, असल में तो जब अवाम में जाते हैं हम, तो वो अवाम को टकरना है। सदाकत भाई ने भी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किसी ना किसी हल्के से तो खड़ा होना ही है ना। वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हो सकता है मैं आई एम टोटली रॉन्ग, पाकिस्तानी मीडिया इज टोटली रॉन्ग, वो तो बात ही खत्म होगी ना। मेरे इनसे बहस ही नहीं बनती इस पे। ये हर वक्त हर किसी को तो आप बेवकूफ नहीं बना सकते, कभी कभी किसी को बेवकूफ बना सकते हैं। बहरहाल नहीं, बहुत सारे आपके साथी बहुत खुशी खुशी बेवकूफ बनते हैं, उनका भी जिक्र करो। नहीं, कुछ तो इनके एजेंडे पे है ना, चैनल्स इनके एजेंडे पे हैं। अब उनका नाम क्या लेना इधर, लेकिन सवाल आता है जो लोगों के ज़हनों में आते हैं जब आप इतने दरिया दिली का मुजाहरा कर रहे हो। लेकिन अगेन सबसे बड़ी खबर यही रही कि आज हुकूमत को मुतवक्का सरेंडर होने लगा था हुकूमत का 11 तारीख को, उन्होंने अपना मुश्तरका इजलास जो उसको आगे कर दिया। सदाकत भाई, आपके हालात लगता है बड़े बुरे चल रहे हैं, यहाँ पे गर्दिश में आ गए, क्योंकि कल यहाँ पे जावेद लतीफ साहब ये बात एग्जैक्टली बता के गए थे कि 11 नवंबर को आपके ही लोग जो हैं
वो इखलाकी ताकत का मुजाहरा करते हुए आपको छोड़ेंगे, जिस तरह वो यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन में हुआ था, और आपको बदतरीन डिफीट होगी 11 नवंबर को। और वो आज हमने देख लिया कि प्राइम मिनिस्टर ने और हुकूमत ने जो है इसी बदतरीन डिफीट से बचने के लिए बादी नज़र के अंदर वो मुश्तरका इजलास ही आगे कर दिया मौखर। हालात तो बड़े बुरे भाई आपके। जो आपने अपने मफरूज़े कायम किए वो आप ही उसका खुद ही जजमेंट दे दें कि कोई ऐसी खुदा ना खासा कोई डेडलाइन थी, कोई अपोजिशन ने हमें कोई तहरीक जमा कराई हुई थी जिस पे हमने अपेयर होना था और हम हट गए। ये हमारी अपनी प्रपोजल है, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है कि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म करना है, और जब हम मुनासिब समझेंगे करेंगे। बाकी आपकी जो भी खबरें, मैं उस खाने में मौजूद था तो मुझे तो कोई आदमी मिसिंग नहीं लगा। सारे जो थोड़े थोड़े जिन लोगों पे आप लोग शक करते हैं वो तो कम से कम सारे ही मौजूद थे। अच्छा, और सर एक बात तो ऑपोजिशन है, इनको एक दिन के लिए बात तो बताएं, जिन पे हम शक करते हैं वो कौन से थे जो वहां मौजूद थे? नहीं, मैं कह रहा हूं जिन पे अक्सर इतने वसूख से आप कह रहे हैं, कौन थे? नाम तो बताएं सर, कि वो जो जिन पे हम शक करते हैं वो वहां मौजूद थे और आपने देख लिए। सारे ही लोग जो मुख्तलिफ मौकों पे थोड़ी बहुत किसी इख्तलाफ राय रख चुके हैं वो सारे के सारे। यानी आपको ये मफरूजा लगता है, आपको ये सियासी एम्बेरसमेंट नहीं लग रही कि मुश्तरका इजलास जिसमें आपने कहा था जिहाद के तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था अरकान ने शिरकत करनी है, वो आप मुलतवी कर रहे हैं क्योंकि आपकी इत्तेहादी भी आपके साथ नहीं है? नहीं, जहाद मुलतवी नहीं हुआ, जहाद मुलतवी नहीं हुआ, हमले की डेट मुलतवी हुई है, आप फिक्र ना करें। और बाकी जहाँ तक जी कोई बिल्कुल हमें जहाद है हमारा इस माफिया इस निज़ाम के खिलाफ, वो जहाद जारी रहेगा। और ये इलेक्टोरल रिफॉर्म हमारा इंशाल्लाह चैलेंज है। और यार बात सुने सदाकत भाई, दहशतगर्दों को माफ कर रहे हैं, कोई माफ कर दे माफिया को, ये तो छोटे मुजरिम हैं, छोड़े। कौन सा इंसाफ और कौन सी इंसाफ की पासदारी की बातें कर रही है? दहशतगर्दों को देखें, दहशतगर्दों को माफ करना एक बड़ी बात है, और इनको हम यही समझ रहे हैं कि इनका जुर्म खाली ये नहीं है कि इन्होंने करप्शन किया, इनका जुर्म यह है कि इन्होंने मुआशरे की अखलाकियात ही मार दी है। कि आज कोई आदमी करप्शन को पाकिस्तान में बुरा नहीं समझता, इसलिए कि बड़े बड़े वजीर आजम धड़ल्ले से करप्शन करते रहे। तो मुझे एक सवाल का जवाब दें सदाकत भाई, आपकी हर बात जो है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी पकड़ी जाती है और वो कोई शर्मिंदा नहीं होते, सर वहां खड़े रहते हैं। इनको छोड़े जी, आप और मैं बात कर रहे हैं, मेरी बात तो सुने मेरे भाई, मैं इनको छोड़े। यानी आप ये कह रहे हैं कि इनको माफी देकर आप माशरे के अंदर ये गलत रविश नहीं डालना चाहते हैं कि हम करप्ट लोगों को दे रहे हैं, माफी दे रहे हैं तो इखलाकी आपकी इखलाकियात खराब होंगी, लेकिन दहशतगर्दों को माफ करके ये रविश आप डालने को तैयार है कि जो बंदा इस मुल्क में दहशतगर्दी करे उसको माफी देगी पीटीआई की गवर्नमेंट, ये रविश आपके लिए एक्सेप्टेबल है? वेरी गुड, बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दिया आपने। नहीं, पहली तो बात आपने कहा कि हमें कोई शिकस्त होगी, तो मैं कहा चला ये लुटी पुटी बेवकत सी जीरो क्रेडिबिलिटी वाली ऑपोजिशन को जो दिन खुश होने दें, इनका भी जिंदगी जीने का हक तो है। चलो बड़े खुशी की बात है जी, आप ये शर्मिंदा होते हैं। चलो हम आगे जाने दें, ये शर्मिंदा लोग जो है इन्होंने आपको सुनने में ये है, सर मेरी बात सुने, इनकी एक भी करप्शन आपने नहीं पकड़ी। मेरा आपसे शिकवा क्या है सदाकत भाई, मेरा आपसे शिकवा ये है कि इलेक्शन से पहले आपने लॉन्ग मार्च की बात करके शर्मिंदा होते हैं। सर छोड़े ना लॉन्ग मार्च, मेरी बात तो सुने, जो आपने बात की मैं उस पर बात करूंगा। शिकवा आपसे सिर्फ इतना सा है मौदूबाना और आजाना तौर पे कि जिस करप्शन के रुपया पैसा आपने इकट्ठा करने की बात की थी उनमें से एक टका वसूल नहीं कर सके, जो आपकी पार्टी के करप्ट लोग निकले मुबैना शुगर माफिया के लोग, उनको भी आप नहीं पकड़ सके, और रहा सही कसर नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस में आपने अपने मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स को एनआरओ दे दिया, बात ही खत्म होगी। लेकिन मैं आगे चलता हूं, और जाते जाते आपने कहा मफरूज़ों पे मबनी इंट्रोडक्शन, मैं आप हैरान हूं कि आप ये बात कह रहे हैं जिनकी पूरी हुकूमत ही और पूरी गवर्नेंस ही मफरूज़े में मबनी है। अगर आप उठा के देख ले आपने क्या वादे किए थे, आज वो सारे मफरूज़े हैं सर, वो सारे मफरूज़े हैं। अभी हमारी हुकूमत वो हकीकत है जिसको आप देख रहे हैं और अगले 10 साल शायद आपको देखनी पड़ेगी, इसलिए इसको मफरूज़ा ना कहें। ये उनसे पूछें जो यहाँ वापस आने से डरते हैं, ये उनसे पूछें जो हमारे खिलाफ लॉन्ग मार्च करने से डरते हैं, ये उनसे पूछें जो हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाने से डरते हैं, उनसे पूछें वो क्यों हर मैदान में शिकस्त खाते हैं। तो ये तो आपको पता लग रहा है एक टीम है जो रोज से रोज कामयाबी जिसको मिल रही है। अब हम इनको भी ला के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए अगला इलेक्शन करा के इनकी दांधली का रोना भी चुप करा के छोड़े।